ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन मास में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। साथ ही सावन मास में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए और कोई कितना भी मांगे, 3 चीज़ें सावन मास में कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में शिव जी का विशेष पूजन किया जाता है। सावन शिव का पवित्र श्रावण मास अब शुरू हो चुका है। श्रावण मास में भोलेनाथ की विशेष पूजा का महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि इस महीने में शिव जी की पूजा करने से जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, नंबर 1, सावन में खाने की चीज़ों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए। इस महीने में मांस, मछली या मदिरा पान के सेवन से परहेज किया जाता है। इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी इस महीने में लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। श्रावण मास में बैंगन खाने से परहेज करना चाहिए। बैंगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। यही कारण है कि लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन नहीं खाते। सावन में शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना शुभ माना गया है। इसी कारण से इस महीने में दूध पीने से भी परहेज करना चाहिए। जैसे भाद्रपद में दही खाने से परहेज किया जाता है, वैसे ही सावन में दूध पीने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में लाते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, नंबर 1 ध्यान रखना है, आपके घर पर शिवलिंग है, प्रतिदिन आप पूजा कर रहे हैं, तो अपना शिवलिंग आपको कभी किसी को पूजा के लिए नहीं देना चाहिए। आपके घर पर अगर आकर के कोई पूजा कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन आप किसी को घर में रखने के लिए शिवलिंग नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, नंबर 2, श्रावण मास में आपको कभी भी किसी को सफ़ेद वस्तु नहीं देनी है। सफ़ेद चीज़ आपको नहीं देनी है उधार। श्रावण मास में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, श्रावण मास में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लेन देन का काम बहुत ही कम करना चाहिए। श्रावण मास में पैसे का लेना देना बहुत कम किया जाता है और जितना संभव हो सके इस चीज़ से आपको बचना भी चाहिए। श्रावण मास में विशेष रूप से इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। श्रावण मास में आप पूजा की सामग्री लेकर के आए हैं तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जैसे गंगा जल है, भस्मी है, बेल पत्र है, भांग धतूरा है, ये चीज़ें ताज़ा ला करके ही भगवान शिव को अर्पण करें। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव के सामने आपको दीपक जलाना है। अपनी इच्छा बोल करके भगवान शिव के सामने प्रतिदिन दीपक जलाएंगे, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास में चावल, बेलपत्र दोनों एक साथ मिला करके शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। जो आपके मन में कामना है, प्रत्येक कामना पूरी होगी। दोस्तों, श्रावण मास से संबंधित बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे।